कि जयपुर में एक आटा व्यापारी के साथ बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आटा व्यापारी के घर में इनकम टैक्स अफसर बनकर घुसे 5 बदमाशों ने 60 लाख कैश और 1.5 किलो सोना लूट लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, 5 बदमाश आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर घर में घुसते हैं और लूटपाट करते हैं और फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक प्रशासन पर, दुरुस्त कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के गलता थाना इलाके की घटना है, जहां बुधवार रात करीब 7:30 बजे जो एक कार सवार करीब आधा दर्जन बदमाश एक व्यापारी के घर में घुसे और जिस वक्त घर में घुसे उस वक्त परिजनों के अलावा तमाम कर्मचारी जो है वो बाहर जा चुके थे। अचानक हथियारों की नोक पर बदमाशों ने परिजनों को बंधक बनाया और उनसे अलमारियों की चाबी मांगी। अलमारियों में रखी नकदी और ज्वेलरी लेकर बदमाश करीब 1.5 घंटे तक यहाँ लूटपाट करते रहे। उसके बाद 1.5 घंटे बाद मौके से तमाम नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने से पहले इन बदमाशों ने जो परिजन घर में मौजूद थे उनके मुंह और हाथ जो है टेप से बांध दिए, जिसके चलते इस घटना की जानकारी आसपास वालों लोगों को भी नहीं लगी। साथ ही परिजनों के तमाम मोबाइल एक थैले में बंद कर मौके पर छोड़ दिए। घटना की जैसे ही जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को मिली, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में नाकेबंदी कर कार सवार बदमाशों की तलाश शुरू की गई। सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश मौके पर लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी डीवीआर भी अब खुद के साथ ले गए हैं, जिससे पुलिस को उनके बारे में किसी तरह की भनक ना लग पाए। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर से इस पूरे मामले की नई सिरे से जांच पड़ताल की जा रही है। देर रात मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य उठाए गए हैं। पुलिस की माने तो तमाम बदमाश जो घर में दाखिल हुए थे को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर घर में दाखिल हुए थे और जैसे ही घर में तमाम बदमाश पहुंचे उसके बाद परिजनों को उन्होंने हथियारों की नोक पर बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देकर तमाम ये लूटपाट की है। फिलहाल डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख के नेतृत्व में तमाम टीमें जो है वो काम कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस घटना को रैकी कर अंजाम दिया गया है। बदमाश को ये पहले से पता था कि जो पीड़ित जो व्यापारी है वो आटे का कारोबार करता है और देर शाम उसके घर पर लाखों रुपए की नकदी जो कलेक्शन दिन भर का होता है वो जमा होता है और तमाम कलेक्शन किस वक्त रहता है इसके बारे में मुझे जानकारी थी और घटना के दिन लाखों रुपए का कैश रहेगा इसके बारे में उनको जानकारी थी। तो तमाम किसी परिचित शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ कुछ बाहरी इलाकों के बदमाश शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस घटना में जो सेंट्रो कार बताई जा रही है जो जिसके जरिए बदमाश यहाँ पहुंचे थे और घर के बाहर कुछ देर इंतजार करते रहे थे, जिसके बाद वो घर में दाखिल हुए थे। तो तमाम संदिग्ध कार को लेकर के पुलिस की नाकेबंदी देर रात से कराई जा रही है। साथ ही इलाके में लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज खंगाल कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की है। इस मामले की जांच के लिए, बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की तकनीकी सेल जो है वो भी लगातार जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि बदमाश इस घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली रोड पर बाहर निकले थे और वहीं से किसी जगह जो है वो फरार हुए हैं। ऐसे में दिल्ली रोड पर लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरा है, जो टोल नाकों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही इलाके में जो संदिग्ध है उनसे हिरासत में लेकर देर रात से पूछताछ शुरू की गई है। माना जा रहा है पुलिस को अब तक तमाम जो जानकारी मिली है उसको कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा कर सके। बिल्कुल, लेकिन विवेक, जिस तरह से ये बदमाश घर में घुस जाते हैं, अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हैं, क्या अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि चलिए ये एक वारदात है, इस तरह से और भी जगह घुस सकते हैं, अन्य विभाग के अपने आप को अधिकारी बताकर वे किसी भी घर में जा सकते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नियम बनना चाहिए? देखिए, ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब आयकर विभाग के अधिकारी बनकर किसी व्यापारी के घर में घुसे और उस घर पर जो है डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, जहां दोपहर में कुछ बदमाश जो है वो घर में घुसे थे और परिजनों को आयकर अधिकारी बनाकर बंधक बनाया और उनसे कार्रवाई में उनके खिलाफ जो है एक्शन नहीं लेने की एवज में लाखों रुपए की डील वहां पर करते दिखे। लेकिन जब परिजनों को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी और तमाम जो आरोपी घर में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घुसे थे वो पकड़े गए। तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो एक के बाद एक कई शहरों में सामने आ रही है। ये भी घटना ऐसी मानी जा रही है कि पहले बदमाश घर बाहर रैकी कर रहे थे और
कार में बैठे थे। कुछ देर बाद जब तमाम कर्मचारी व्यापारी के घर से बाहर निकले, उसी वक्त खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये तमाम बदमाश जो कार में सवार थे घर के भीतर दाखिल हुए। क्यों? कि अगर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर के भीतर दाखिल अगर नहीं हो पाते तो ये वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। ऐसे में व्यापारी इनकम टैक्स अधिकारी समझकर तमाम बदमाशों को घर के भीतर प्रवेश देता है, उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि व्यापारी ने किसी तरह की कोई तस्दीक की, ना ही इनसे किसी तरह की इनकम टैक्स अधिकारी होने के बारे में न आईडी कार्ड देखा, ना ही किसी तरह की पूछताछ की, बल्कि खौफ के चलते व्यापारी इन्हें जल्द भीतर ले गया, जिसके बाद इन बदमाशों ने घर के गेट बंद किए और तमाम परिजनों को बंधक बनाकर उनके हाथ पर और मुंह पर टेप लगाए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित व्यापारी है, उसका कहना है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, बदमाशों के डर से तमाम परिवार सहमा हुआ था, इसके चलते वो कोई कदम नहीं उठा सके, ना ही किसी तरह का विरोध कर सके। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके के तमाम व्यापारियों में रोष है। व्यापारी जल्द इस मामले में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिजनों के घर भी तमाम व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी